कामनाओं का आध्यात्मिकरण करो। इंद्रियां बाहरी संसार के संपर्क में आना चाहती हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करो। उपनिषदों के ऋषियों के समान तुम भी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ दो। इंद्रियों की क्रियाओं को आध्यात्मिक बना लो। एक वैदिक प्रार्थना कहती है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्रः। ऋग्वेद। हे देवताओं, हम अपने कानों से शुभ बातें ही सुने। हे पूज्यगण, हम अपनी आंखों से शुभ ही देखें। जो शुभ है वही सुनो, जो शुभ है वही बोलो, जो शुभ है वही देखो। इंद्रियों को शुभ दिशा प्रदान करो, उनका आध्यात्मिकरण कर डालो। अभी मन अत्यंत चंचल है, वो दंगा फसाद करना चाहता है। ऐसे मन को शांत कैसे किया जाए? ये सारी कामनाएं और वासनाएं मन के लिए कष्टों को जन्म देती हैं। कम से कम जब तुम एक आध्यात्मिक मनोदशा में हो, जब तुम्हारा मन थोड़ा उदार हो गया है, तो समझो कि ये सभी बाधाएं हैं और तुम्हारी शत्रु है। जैसे श्री रामकृष्ण देव हमसे कहते हैं और अपने शिष्यों से कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से डरो मत, तनिक भी मत डरो। इन षड रिपियों को आध्यात्मिक बना डालो। काम ही लाना है तो ईश्वरीय संग का काम मन में उठाओ। क्रोध करना है तो अपने क्रोध से ही क्रोध करो। जो कुछ तुम्हारे रास्ते में बाधक होता है उसी से क्रोध करो, मनुष्यों से नहीं। लोभ करना है तो उस परमात्मा को, उस परम धन को पाने का लोभ करो। अहंकार करना है तो इसका अहंकार करो कि तुम ईश्वर की संतान हो। तब क्या होगा? हमारी समस्त कामनाएं आध्यात्मिक दिशा ग्रहण कर लेंगी। कुछ लोगों में एक गलत फहमी फैली हुई है। कुछ नीम हकीम किस्म के मनोवैज्ञानिक साधकों से कहा करते हैं, देखो तुम लोग अपनी भावनाओं को दबा रहे हो, अपनी कामनाओं का दमन कर रहे हो। पर बात तो यह है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम अपनी इंद्रियों और मन की शक्ति को संचित करना चाहते हैं और इस संचित ऊर्जा को आध्यात्म के रास्ते लगा देना चाहते हैं। हम ईश्वर की महिमा का गान करना चाहते हैं। हम उस परमात्मा को आंखों से देखना चाहते हैं। हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे जीवन में एक ऐसा समय आ जाए जब हम अदृश्य को देखने के लिए नई आंखें तथा ईश्वरीय वाणी को सुनने के लिए नए कान प्राप्त कर लें। देह एक मंदिर है। अभी उपनिषद का जो दृष्टांत मैंने दिया उसमें शरीर की तुलना रथ से की गई है। एक दूसरे दृष्टांत में शरीर की उपमा मंदिर से दी गई है। देहो देवालय प्रोक्तः। यह एक सुंदर कल्पना है। इस मंदिर में तुम भक्त को देखते हो और साथ ही देवता को भी। इन दोनों की एकता संपादित करना ही लक्ष्य है। पर यह एक विचित्र मंदिर है। हमारा यह छोटा शरीर हमारी सूक्ष्म देह से ओतप्रोत और भिदा हुआ है। फिर यह सूक्ष्म देह भी जीवात्मा से ओतप्रोत और भिदी हुई है तथा यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। हम जैसे जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह, इंद्रिय और मन को समरस बनाने में सफल होते जाते हैं, वैसे वैसे हम उस दिव्य ज्योति का अधिकाधिक अनुभव करते हैं जो हमारे भीतर प्रकाशमान है। अतएव हृदय के गर्भगृह में प्रवेश करो और देखो कि कैसे वो आत्मा के आलोक से परिपूर्ण है और वो ये आलोक परमात्मा का ही अंश है। ध्यान कैसे करें? यदि तुम अरूप का ध्यान करना चाहते हो तो अपने शरीर, मन, सारे संसार और सभी को ईश्वर में विलीन कर दो। ध्यान रखो तुम आलोक के एक छोटे गोले के समान हो और वो परमात्मा ज्योति का असीम गोला है जो सर्वत्र प्रकाशित है। किंतु जब तक हमारा देहबोध बना हुआ है और व्यक्तित्व की धारणा से हम चिपटे हुए हैं, तब तक हम इस ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए हमारे उपदेशक हमें बताते हैं, कल्पना करो कि तुम्हारी आत्मा ने एक पवित्र सूक्ष्म देह धारण की है। वो एक पवित्र मानसिक देह और एक पवित्र भौतिक देह से घिरी हुई है। कल्पना करो कि वो परमात्मा इष्ट देवता का रूप धारण कर लेता है। अब ध्यान करो इस अनंत और असीम ज्योति पुंज में, जो असीम प्रेम और असीम आनंद का ही पुंज है। हम भक्त और देवता दोनों को पाते हैं।
वो इष्ट देवता अनंत ज्योति, असीम प्रेम और आनंद का विग्रह है। भगवान के उपयुक्त नामों का गान करो और उन पर ध्यान करो। सर्वप्रथम उस परमात्मा के ज्योतिर्मय विग्रह का ध्यान करो जिसे हमने चुना है। कल्पना करो कि वो आनंदमय है, उसकी अनंत पवित्रता, अनंत प्रेम, अनंत करुणा और अनंत आनंद का ध्यान करो। फिर आगे बढ़ो, उसके अनंत चैतन्यमय रूप का ध्यान करो और कल्पना करो कि वो असीम चैतन्य सागर में मानो डूब गया है। इससे क्या होगा? जैसे जैसे साधक ईश्वर का नाम लेता है और उसके एक एक पक्ष का ध्यान करता है, उसके भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। मैंने पहले कहा था कि यम और नियम का पालन करने से हम एक प्रकार की समरसता प्राप्त करने में सफल होते हैं, परंतु भगवान का नाम लेने से, उनका ध्यान करने से हमारे जीवन में जिस समरसता की प्रतिष्ठा होती है वो पहले की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। जब हमारे मन में, हमारी आत्मा में सहज रूप से यथार्थ समरसता प्रतिष्ठित हो जाती है तो हम सार्वभौमिक समरसता का संस्पर्श अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हमारा शरीर विराट पुरुष का अंग है, हमारा मन विश्व चेतना का ही एक स्फुलिंग है और हमारी आत्मा विश्वात्मा का ही अंग है। जो लोग साधना करते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनमें से अनेकों की चेतना इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। यदि हम जप और ध्यान का ठीक ठीक अभ्यास करें तो हम भी कुछ दिव्य दर्शन या दैवी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास दृढ़ होता है और हमारा मन ध्यान के रास्ते स्थिर होने लगता है। मन तो ध्यान के विषय से दूर भागना चाहता है। नैतिक साधना के द्वारा हम कुछ दूर तक मन की चंचलता को कम करने में सफल होते हैं और जैसे जैसे हम जप और ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मन को एक आधार, भगवान के नाम का दृढ़ आधार प्रदान करते जाते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ईश्वरीय रूप का ध्यान स्पष्टतर होता है और वो मन को और भी पकड़ लेता है। हम परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं और चिंतन के साथ हमारे हृदय में उसके लिए थोड़ा प्रेम भी रहता है। यदि हृदय में उस आदर्श के प्रति थोड़ा प्रेम हो तो हमारे लिए जप और ध्यान का अभ्यास करना सरल हो जाता है। जप और ध्यान का फल क्या होता है? जप और ध्यान मन को काम में से लगाए रखते हैं। शब्द, दैवी रूप और भाव तथा इन सब के साथ वो प्रेम मन को एकाग्र बनाता है। जब ध्यान के विषय में यानी ध्येय वस्तु में हमारी रुचि बाहरी वस्तुओं में रुचि की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो मन अंतर्मुख हो जाता है। कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही मन उस परमात्मा पर, उनके दिव्य आनंदमय रूप पर, उसके महान गुणों पर रम जाता है और तब एक ऐसा समय आता है जब साधक ईश्वरीय अस्तित्व का अनुभव करने लगता है। साधकों के जीवन में हम पाते हैं कि उनमें से कई लोगों को ईश्वरीय रूप के दर्शन हुए थे। वो ईश्वर अपने को किसी न किसी रूप में प्रकट कर देता है, वो गुरु बन जाता है। गुरु भीतर है। हमारे उपदेशक हमें बताते हैं कि गुरु भीतर हैं। आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हम भले ही बाहर के गुरु की सहायता ले, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम पाते हैं कि यथार्थ गुरु तो भीतर है और हम यह अनुभव करते हैं कि हमें अपने को भीतर के इस दैवी गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भीतर के ये गुरु शिष्य को क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की निचली सीढ़ी से उत्तरोत्तर ऊपर की सीढ़ी में ले जाते हैं। हम जिन संतों के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन सबके जीवन में ऐसा ही हुआ। यदि हम अपने को स्वर में बांध लेना जान ले तो हम समस्त महात्माओं की अनुभूतियों, उनके गीतों और उनके हृदय के उच्छ्वासों, उनके आध्यात्मिक अनुभवों के उद्गारों को सुनने में समर्थ हो सकते हैं। ये अनुभूतियां वास्तव में होती है। यदि हम साधना की शर्तों का पालन करते हुए निष्ठा पूर्वक उसमें लगे रहे तो हम भी कुछ परिणामों का अनुभव करते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमें यही बताया करते थे। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। ध्यान का फल तो अवश्यंभावी है, पर जप और ध्यान का अभ्यास करते समय हमारी दृष्टि फल की ओर अधिक नहीं होनी चाहिए। फल तो अपने आप में ही मिलेंगे।
यदि फल के संबंध में अधिक चिंता करने लगे तो हम ठीक ढंग से साधना करना भूल जाएंगे। यहीं पर आत्मसमर्पण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आती है। योगाचार्य पतंजलि ने कहा है, समाधि सिद्धि रिद्धेश्वर प्रणिधानात् योग सूत्र। ईश्वर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। अतएव अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दो। अपने उद्यम, अपनी साधना का सारा फल उस परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर दो। अपनी अल्प इच्छा शक्ति को उस दैवी इच्छा शक्ति से जोड़ना जान लो और तब एक महान चमत्कार घट जाएगा। वो सत्य जो बाहर और भीतर प्रकाशमान है, अपने को अपनी संपूर्ण महिमा में हमारे समक्ष प्रकट कर सकता है। और जब जीव और परमात्मा युक्त हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने हमें धर्म की एक व्याख्या दी है। वे कहते हैं, शाश्वत जीव और शाश्वत ईश्वर का शाश्वत संबंध ही धर्म है। पर इस सत्य का अनुभव करने के लिए हमें कई सीढ़ियों में से होकर जाना पड़ता है। एक निश्चित मानसिक स्थिति पैदा करो। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। यह जान लो कि हम परमात्मा की ओर कैसी दृष्टि रखकर आगे बढ़ रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग उस परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में देखने में समर्थ होते हैं। हम बच्चों के समान हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता या पिता पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम भी ईश्वर पर निर्भर रहना चाहते हैं। हमें एक मित्र की आवश्यकता होती है। हमें जीवन का एक साथी चाहिए। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें प्यार करे और जिसे हम अपनी भावनाओं का, अपने प्यार का केंद्र बना सके। ईश्वर तो असंख्य रूपों में, असंख्य संबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त है। कोई भी एक रूप और संबंध चुन लो। जब हम हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न साधना प्रणालियों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भक्त साधना का प्रारंभ ईश्वर को स्वामी मानकर उसकी उपासना करते हुए करता है, या उसे पिता या माता मानता है, या फिर उसे एक दैवी शिशु के रूप में ग्रहण करता है। ऐसे कितने ही भक्त हैं जो भगवान को बालक कृष्ण या बालक राम के रूप में प्यार करना चाहते हैं। दूसरे भक्त उसकी उपासना उमा, कुमारी या जगदम्बा के रूप में करना चाहते हैं। इन समस्त उपासना पद्धतियों और ध्यान की प्रणालियों से मन और हृदय शुद्ध हो जाते हैं। कहा गया है कि नैतिक साधनों से प्राप्त पवित्रता पर्याप्त नहीं होती। हमें एक उच्चतर पवित्रता की आवश्यकता होती है जो आत्मा को केवल शरीर, इंद्रियों और मन के समुदाय से ही नहीं बल्कि इस क्षुद्र अहंकार से भी असंग कर दे। आखिर यह अहंकार ही तो आत्मा का अंतिम बंधन है। सब में वही एक आत्मा और परमात्मा का एक सिद्ध करना ही लक्ष्य है। और जब वो परम गुरु परमात्मा अपनी महिमा को प्रकट करता है तब भक्त अनुभव करता है कि वो जिस ईश्वर की उपासना करता रहा था वो केवल भीतर ही नहीं बल्कि सब में अभिव्यक्त है। तब साधक के लिए एक नया और पूर्णतर जीवन प्रारंभ होता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जिसका हृदय योग से युक्त है और जो सर्वत्र समदर्शी हो गया है वो आत्मा को सर्वभूतों में और सर्वभूतों को आत्मा में देखता है। इस प्रकार भक्त यह अनुभव करता है कि जो आत्मा भीतर है वही बाहर भी है और ईश्वर को सब में प्रकट देखकर वो सब में उसकी उपासना करता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए। हमें ध्यान रखे कि हम में से अनेकों ईश्वर के किसी सगुण पक्ष को ही लेने में समर्थ होते हैं। यदि मैं ईश्वर को स्वामी समझूं और अपने को उसका सेवक, तो हमें अपने भाइयों की बात भूल नहीं जानी चाहिए। हम सभी उसी परमात्मा के सेवक हैं। यदि हम में इतनी योग्यता है कि हम ईश्वर को अपनी आत्मा की भी आत्मा मानते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्य सभी लोग आत्मा है और उसी परमात्मा से शाश्वत रूप से संबंधित हैं तथा उस परमात्मा से संबंधित होने के कारण एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा अनुभव करने से हमारा जीवन एक नई दिशा ले लेता है। जिन महापुरुषों ने हमें यह बताया कि कर्म और उपासना को साथ ही साथ चलना चाहिए, उन्होंने हमसे यह भी कहा है कि आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च,
के आदर्श को अपने सामने रखो। यह ठीक है कि तुम्हें अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखो कि तुम्हें सबके कल्याण के लिए भी कार्य करना है। ज्ञान लोक से उद्भाषित आत्मा ही ईश्वर को सब में देख सकती है। ऐसा व्यक्ति सहज ही सेवा धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। परंतु हम में से जो लोग अभी भी अज्ञान में पड़े हैं, उन्हें तीव्र रूप से ये विचार करना चाहिए कि हम उस ईश्वरीय सत्ता के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। अतः जैसे हम अपना कल्याण करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही दूसरों के कल्याण की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जो उपदेश हमने प्राप्त किया था कि कर्म और उपासना को साथ ही साथ चलना चाहिए, वो उपयुक्त आलोक में एक नया अर्थ धारण कर लेता है। ज्यों-ज्यों हम ध्यान के अभ्यास में प्रगति करते रहते हैं, त्यों-त्यों हमारी आंतरिक विकास होता है। त्यों-त्यों हम अपने परिवार के सदस्यों के ही नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण का भी प्रयत्न करते हैं। यदि संसार के लोग इस आदर्श का पालन करते तो यह दुनिया कैसे सुंदर हो गई होती। यदि हम दूसरों के संबंध में वैसा ही सोचें जैसा कि अपने बारे में सोचते हैं, तो निश्चय ही हम बहुत कुछ प्राप्त कर लें। जब हम स्वार्थ की भावना से घिरे होते हैं तो सोचते हैं हम तो बस अपने आप में ही रुचि है, किंतु जब हमारा दृष्टिकोण कुछ व्यापक होता है तो अनुभव करते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण के अंश हैं, और तब हम सबके साथ घनिष्ठता और सामीप्य का अनुभव करते हैं। यदि सभी लोग कर्म और उपासना के आदर्श को इस दृष्टिकोण से देखें तो जीवन मधुर हो जाता है और साधना सार्थक हो जाती है। अतएव हम ध्यान रखें कि कर्म और उपासना को एक साथ चलना चाहिए। ध्यान रखें कि जैसे हम अपना कल्याण चाहते हैं, उसी प्रकार दूसरों का भी कल्याण चाहे, तथा यह स्पष्ट अनुभव करें कि जो प्रभु हमारे भीतर बसते हैं, वही सबके भीतर बसते हैं, और वही परम सत्ता है जिसमें हम रहते हैं, चलते हैं और अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। हम सदैव यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, तुम हमारी बुद्धि को दिशा प्रदान करो और हमारी चेतना को आलोकित कर दो।